पिछले कुछ दिनों से एक मामला बहुत चल रहा है यूजीसी के नाम पे। आप सब लोगों ने सुना होगा काफ़ी उसके बारे में। तो उसके बारे में गहरी बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी। ये जो बिल लाया गया था यूजीसी का गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यूजीसी जो संस्था है वो आती तो गवर्नमेंट के अंदर ही है, और गवर्नमेंट को ये भी पता थी कि बवाल मचेगा। वो जानबूझ के चाहते थे। वो आप लोग पूछोगे ऐसा गवर्नमेंट करेगी क्यों? तो भाई चक्कर क्या है कि कुछ मुद्दों में जनता को उलझा दो, और जो मेन काम है बाहर का वो कर लो, और वही कर लिया उन्होंने। एक एफटीए होती है कोई डील, जिसके बारे में मैंने भी कल पढ़ा था। एफटीए का क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे एक डब्ल्यूटीओ का हुआ था ना पहले, काफ़ी सालों पहले, वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हुआ। क्योंकि अगर वो वैसे डायरेक्ट करते तो उस पर भी बवाल मचता। और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे, जो इस तरह से मरी पड़ी है मार्केट की, सब लोग देख ही रहे होंगे। धीरे धीरे करके सस्ते पे सस्ता। आज से 8 या 9 साल पहले जब मैं ये ओला उबर चलाता था, तब रेट कुछ और थे। तब सीएनजी बहुत कम थी, और आज सीएनजी बढ़ गई और रेट घट गए हैं। पहले चीज़ें कितनी महंगी थी और अब कितनी महंगी है, आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। अब सस्ती कर दी है फ्री ट्रेड के नाम पे। तो वो काम इन्होंने कर लिया, एग्रीमेंट जो विदेशों से करना था। और इसके पीछे सिर्फ ये एक दो लोग हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखते हैं, पैसे को कंट्रोल करते हैं। एक रॉथशाइल्ड फैमिली है जर्मनी की, और एक रॉकफेलर है। ये दोनों ने ही पूरा गेम कर रखा है पूरी दुनिया पे। अब आप सोचोगे कि मैं फेंक रहा हूँ या कुछ हो, आप एक बार सर्च करके देखिए गूगल पे या यूट्यूब पे कि रॉथशाइल्ड है क्या। पिछले 200 सालों से उसने ऐसा सिस्टम बिठा रखा है कि आप अगर पैदल भी चल रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो, ऑनलाइन वाला या पैकेट वाला या दुकानों से कहीं से भी, अगर उसकी जड़ में आप जाओगे तो एक ही फैमिली नज़र आएगी, वो है रॉथशाइल्ड, और दूसरी है रॉकफेलर। अब रॉकफेलर का क्या है कि खेतों के अंदर जो डीएपी यूरिया वगैरह जो डलते हैं ना, आपको तो ये लगता होगा कि भाई हमारा कोई बंदा बैठा होता, चाचा ताऊ का या रिश्तेदार या कोई जानने वाला जो दुकान खोल के बैठता है। अब उसकी चैन को पीछे अगर चेक करोगे ना, उसने किससे लिया, उसने किससे लिया, लास्ट जो मैन है कड़ी वहीं जाके जुड़ती है रॉकफेलर पे। मतलब ज़मीनों में डीएपी यूरिया डालो, ज़मीन, एक तो ज़मीन बेकार हुई, उसके बाद अनाज हुआ, उस अनाज को हम खाएंगे, खाने के बाद बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल जाएंगे। अब हॉस्पिटल की भी चैन वही आ गई। हॉस्पिटल में जितने भी सामान हैं, जितनी मशीन है, अगर एंड उस पे जाओगे वही है रॉकफेलर। चाहे वो कैंसर की वो हो या कुछ भी चीज़ें हों। अब सोच लो, दवाइयाँ जितनी भी हैं बड़ी से बड़ी, सारी वहीं से निकल रही है। यहाँ का मालिक कोई और होगा, वहाँ जो कब्जा करे बैठा हुआ था वो एक है। ये दवाइयों पर, पेट्रोल पे, जो हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ियों के अंदर, एंड पे वही आएगा। और पूरे पैसे को जो कंट्रोल कर रखा है वो रॉथशाइल्ड फैमिली ने कर रखा है। आप एक बार पढ़िए भाई इसको। रॉथशाइल्ड अगर आप गूगल पे डालोगे और यूट्यूब पे डालोगे, सबसे अमीर फैमिली है। और अमीर क्यों हुई? भारत के लोगों को तो गरीब बना दिया, हर एक के ऊपर लोन कर दिया, सारे परेशान हैं, बीमारी से परेशान, वैसे परेशान, पैसा है नहीं। तो आप उसकी जड़ में एक बार जाइए तो सही कि 100-150 सालों से उसने शुरुआत कैसे करी थी और अब क्या कर रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप देखना, 2030 के टाइम दे रखा है। 2030 तक इनको दूसरी दुनिया ऐसी बनानी है, गुलामों वाली,
वो सारे लोग हम हो ही रहे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्शन करवा ही लिए। तो एक दिन ऐसा आएगा, बूम मारेगी मार्केट पूरी, पैसा बैंक जाने वाले हैं। आप बैंक के बारे में सर्च करिए कि बैंक, जितने भी बैंक हैं वो सारे प्राइवेट हैं। अब आपको लगता होगा SBI है, PNB है, और भी बैंक हैं, वो सारे सरकारी हैं। सरकारी कोई भी नहीं है, लिस्ट पढ़िए आप एक बार। RBI भी सरकारी नहीं है। तो बड़ा तगड़ा खेल है। जब जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा है या सुनना स्टार्ट करा है, भाई साहब बड़ा दिमाग लगाया उसने गुलाम करने का। पहले क्या था कि पहले लोग आते थे, मुग़ल आए और भी अंग्रेज़ वगैरह आए थे, उन्होंने लड़के झगड़ के हमले हुए, मारा काट करी। इस फैमिली ने ऐसा गेम खेल दिया भाई साहब, रॉथशाइल्ड वाले ने। जितने भी RBI है उसका मालिक वही है, बैंकों का। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, वहाँ वहाँ उसने RBI खोले। RBI के ऊपर उसकी हिस्ट्री पढ़ो एक बार रॉथशाइल्ड की, आपको खुद समझ में आ जाएगा उसने कंट्रोल कैसे किया पूरी दुनिया को, खासकर भारत को। हर इंसान बीमार है, कुछ ना कुछ बीमारी तो है ही यार इंसान के अंदर, और हर इंसान कर्जदार है। कोई 2000 रुपये का कर्जदार होगा, मतलब बैंक या प्राइवेट फाइनेंस जो होते हैं, कोई 2 करोड़ का, कोई 2 लाख का होगा। मकान पे लोन, ज़मीन पे लोन, बाइक पे लोन, गाड़ी पे लोन, टीवी लोन पे, कच्चे तक साला लोगों ने लोन पे ले रखे हैं। तो आप भाई सर्च करना इस बारे में। दो लोग बताए हैं, रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर। गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी पे भी सर्च कर लेना। धन्यवाद।